तो चांद से लेकर सूरज के करीब पहुंचने की तैयारी में इसरो जुटा हुआ है और इस बड़े कवरेज में मेरे साथ मेरी सहयोगी जिया शर्मा भी जुड़ गई हैं। हम बात करेंगे आज इन दो खुशखबरियों की जिया, क्योंकि चांद पर भारत कदम रख चुका है और अब सूरज से नजरें मिलाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो आप जरा चंद्रयान पर अपडेट दीजिए, चंद्रयान क्या कर रहा है? बिल्कुल प्रणय, वाकई ये खुशखबरी भी है और गुड न्यूज। सबसे पहले अगर हम बात करें गुड न्यूज की, तो चंद्रयान 3 को एक बड़ी सफलता एक बार फिर मिली है। इसरो ने ये बताया है कि चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला है। ये एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खोज है इसरो की। तो वहीं दूसरी गुड न्यूज भारत के सन मिशन से जुड़ी हुई है, वो आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, जहां एक तरफ 23 अगस्त की शाम को भारत ने चंद्रमा पर कदम रखा, दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला मुल्क भारत बना, तो वहीं अब 2 सितंबर को एक बड़ा लॉन्च जिया होने जा रहा है। यह आदित्य L1 मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन यानी सूरज के अध्ययन का मिशन, जो कि भारत चंद्रयान 3 के महज 10 दिन के भीतर लॉन्च करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा, जो कि भारत का स्पेस पोर्ट है, वहां तैयारियां कर ली गई हैं और आज इसरो ने आदित्य L1 की नई तस्वीरें भी जारी की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिशन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। एक तरफ चांद पर पहुंचे भारत के चंद्रयान 3 की तस्वीरें, उससे निकले रोवर की तस्वीरें, और दूसरी तरफ सूरज से नजरें मिलाने के लिए आदित्य L1 मिशन जिसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तेजी से तैयारी हो रही है क्योंकि 2 सितंबर को 11:50 का वो वक्त होगा जब श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। PSLV एक्सेल रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा और उस रॉकेट के अंदर आदित्य L1 मिशन को लेकर जो श्रीहरिकोटा भी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जिया, ये वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है और आज बेहद खूबसूरत तस्वीरें आई। जरा आप तस्वीरों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल प्रणय, सुबह सुबह ये तस्वीरें आई हैं और इसरो ने ही ये तस्वीरों को जारी किया है। ये आदित्य L1 की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई, और ये तस्वीरें वाकई बहुत कुछ बयां करती है। सन मिशन जो कि पहली बार करने जा रहा है भारत, और पूरी उम्मीद है कि 2 सितंबर को जब इस मिशन की शुरुआत होगी तो इसमें सफलता भारत को मिलने जा रही है। और जो सूरज की किरणें हैं उसका प्रभाव, बिल्कुल जिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जरा ये तस्वीरें भी दर्शकों को बता दें। देखिए, ऐसा दिखेगा आदित्य L1 मिशन जब ये अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तो इस तरीके से होगा। ये जो 2 पंख जैसे आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसके सोलर पैनल हैं। जब ये लॉन्च किया जाएगा तो ये सोलर पैनल क्लोज रहेंगे, इस पेलोड के साथ रहेंगे, लेकिन जब ये सूरज के करीब हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर जब ये उस कक्षा के अंदर स्थापित होगा जिसे लैग्रिंग 1 पॉइंट कहा जाता है, तो वहां पहुंचने के बाद ये सोलर पैनल इस तरीके से खुल जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये दिखेगा। और करीब 7 पेलोड इसके अंदर लगाए गए हैं, जिनमें से 4 लगातार सूरज का अध्ययन करेंगे, सूरज की तरफ उनका मुंह होगा, और उसके साथ ही इसके अंदर 3 पेलोड्स ऐसे होंगे जो कि सौर किरणों का, सौर विकिरण का अध्ययन करेंगे। वहां पर जो चुंबकीय विकिरण है वो किस तरीके के हैं, क्रोनोस्फेयर किस तरीके से बदल रहा है सूर्य का, उसका अध्ययन होगा। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और जिया, ये 2 तारीख को जब लॉन्च होगा तब भारत के लिए अगर बात की जाए तो कितना बड़ा ये कदम होगा, क्योंकि अभी हम चांद पर पहुंचे हैं और अब बिल्कुल सूरज से नजर मिलाने की तैयारी। बिल्कुल प्रणय, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए क्योंकि दुनिया के मन में, देश के मन में, ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जो सन मिशन या इसके पहले जो सफलतापूर्ण मून मिशन हमने किया वो वाकई भारत के लिए कितना जरूरी है। और अब जो सन मिशन होने जा रहा है, जो आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने जा रही है 2 सितंबर को, उसमें सूर्य से जुड़े हुए जो रहस्य हैं जो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 के जरिए हमें ऑलरेडी मून पर जो चीजें उपलब्ध हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हमें पता चल रही हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे दूसरे तत्व हो, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। और अब हाइड्रोजन को खोजा जा रहा है चांद के ऊपर, और दक्षिण ध्रुव पर पैदा करने वाला जिस तरीके से इसरो भारत का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है, बिल्कुल आप बनी रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, जिस तरीके से आप भी दर्शकों को बता रही हैं कि कितना ये खास होने वाला है। लेकिन दर्शकों को जरा ये तस्वीरें भी बता दें, क्योंकि ये आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च होने के बेहद तैयार हो चुका है, वो किस तरीके का दिखेगा, दर्शकों को जरा ये भी दिखा दें। देखिए, इस तरीके से ये मुख्य पेलोड होगा, इस तरीके से ये दोनों इसके व्यूज हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये पैनल है, ये सोलर पैनल है, और ये सोलर पैनल जब डिप्लॉय हो जाएगा, यानी
सूरज के करीब L1 पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो ये दोनों सोलर पैनल इसके खुल जाएंगे और ये लगातार सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां सूर्य ग्रहण नहीं होता, किसी तरीके का एक्लिप्स नहीं होता। तो ये दोनों जब लॉन्च किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसे लॉन्च किया जाएगा और जब ये वहां पर पहुंच जाएगा तो इस तरीके से इसके दोनों पंख, ये जो सोलर पैनल हैं, वो खुल जाएंगे और इसके अंदर अलग अलग जो पेलोड्स हैं, यानी अलग अलग सौर अध्ययन के लिए जो कुछ उपकरण लगाए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस समय की बड़ी जानकारी भी आपको दे दें कि करीब 7 पेलोड के साथ में ये लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन, जिसमें से 4 पेलोड जो हैं वो लगातार सूरज की तरफ नजर रखेंगे, सूरज का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हेलो ऑर्बिट है जहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो सूरज का हेलो ऑर्बिट है वहां इसे स्थापित किया जाएगा और इसके अंदर 3 पेलोड जो हैं वो जो है वहां पर इन सीटू एक्सपेरिमेंट वहां पर करेंगे, यानी जो सौर विकिरण है उसमें क्या कुछ तत्व हैं, किस तरीके के पार्टिकल्स हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो 3 पेलोड जो लगातार वहां इन सीटू एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके अलावा जो 4 पेलोड्स इसके अंदर लगाए गए हैं, यानी वो एक उपकरण जो कि ये अपने साथ लेकर जाएगा, लगातार सूरज की तरफ नजर रखेंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही हम तस्वीरों के जरिए आपको समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से आदित्य L1 मिशन, जिसके जरिए भारत सूरज के अध्ययन के लिए अपना ये खास मिशन भेज रहा है। बेहद खास ये मिशन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। और जिया, आज जब हम सुबह बात कर रहे थे तो आपने इस चीज का भी जिक्र किया था, इसरो ने एक नया कामयाबी का इतिहास रचा जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और बेहद किफायत के साथ लॉन्च किया गया। लेकिन क्या ये इसरो का आदित्य L1 मिशन भी किफायती है? देखिए, भारत जाना ही इस बात से जाता है प्रणय कि किफायती प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसमें हम सक्षम हैं, ये इसरो ने पहले कर दिखाया है। आदित्य L1 की बात करें तो मात्र 400 से 500 करोड़ रुपए का इस पे खर्च आ रहा है और साथ ही सूरज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहां पर अगर आप सूरज के सामने कोई मशीन रख देंगे तो वो खराब हो जाएगी। ऐसे में 15 करोड़ की दूरी है सूरज की, लेकिन 15 लाख दूरी तय करते हुए आदित्य L1 जब जाएगा तो ये मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि कैसे उसको बचाया जाएगा, क्योंकि 1% ही शायद दूरी तय करेगा आदित्य L1, लेकिन वहां पर भी उसको उस ऑर्बिट पे भी मौजूद रहना क्या मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल जिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस समय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मिशन को लेकर, क्योंकि कैबिनेट के अंदर कल चर्चा हुई इसरो के चंद्रयान 3 की भी और साथ साथ आदित्य L1 मिशन और भविष्य में अंतरिक्ष में भारत की कामयाबियों को लेकर भी। प्रधानमंत्री जी, वो उनके बारे में कहा जाता है ना थकते हैं ना रुकते हैं, वो तो अगला लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए भी कह दिया कि चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की बधाई, अब सोलर L1 मिशन के लिए लग जाओ और शुक्र पे भी जाना है, सूर्य पे भी जाना है, इनको भी हमें सफल बनाना है और मानव को भी हमें जैसे भेजना है तो उसके ऊपर भी लगे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे वो अगले लक्ष्य रख रहे हैं। वो भारत को रुकता हुआ नहीं देखना चाहते, वो अगले 25 सालों में जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस विकसित भारत में स्पेस सेक्टर का भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में विश्व गुरु बने, उन ऊंचाइयों को छुए। ये लगातार उनके लिए नए टारगेट, नए लक्ष्य निर्धारित करते जा रहे हैं।